गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पर हम पढ़ेंगे जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक प्रश्न, हर एक चीज इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में सर्वाधिक यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड, बीएड और एमएड से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे और कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार जीन पियाजे है कौन। तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप लोग स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जीन पियाजे की है। जीन पियाजे का पहला पॉइंट, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन अर्थात संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को हम दो नाम से और जानते हैं, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी हम इस सिद्धांत को जानते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। आप जानते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर ही संसार के बारे में रचना बनाता है और ऐसा ही सोचता है। अब बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत की डिफिनीशन को लेकर। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके सिद्धांत को समझने से पहले इनकी एक डिफिनीशन को जरूर समझ लीजिएगा। इनका मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का क्या होते हैं, निर्माता होते हैं, और एक नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार को अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, अपने सिद्धांतों के आधार पर ही संसार पर जीते हैं। बच्चा एक क्या होता है, नन्हा मनोवैज्ञानिक होता है या वैज्ञानिक होता है। अब बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत को लेकर। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एक पॉइंट दिया था अनुकूलन, और इसको डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने बताया कि अनुकूलन वह होता है जिसके माध्यम से हम वातावरण पे ढलते हैं। और अनुकूलन दो प्रकार से होता है। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रिया आती है। पहली प्रक्रिया है आत्मसातीकरण, जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है समायोजन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ध्यान दीजिएगा, जब पूर्व ज्ञान, पहले से हमारे पास कोई ज्ञान होता है और उसी में हम किसी नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, तो हम उसे आत्मसातीकरण कहते हैं या आत्मसातकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुकूलन का समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। दोस्तों, दोनों ही पॉइंट में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि हमारे पास जब कोई ज्ञान होता है और उसी ज्ञान में हम एक नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, तो वो आत्मसातीकरण कहलाता है। और समायोजन में हमारे पास पूर्व ज्ञान, जब हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान होता है, पहले से किसी चीज में जानकारी होती है और उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। और जीन पियाजे ने एक और चीज बताई अपने सिद्धांत के अंतर्गत, वो है संतुलन। आप देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है संतुलन। संतुलन को डिस्क्राइब करते हुए जीन पियाजे बोलते हैं कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों की प्रक्रियाओं में के बीच क्या करता है, संतुलन को कायम करता है। एक और पॉइंट दिया था जीन पियाजे ने, जिसे हम जानते हैं स्कीमा के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके सिद्धांत में, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अर्थात एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में दोस्तों 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या बताया इस अवस्था के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, संवेदी पेशी अवस्था। इनकी पहली अवस्था का नाम था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको ये मानते हैं कि ये 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है। और इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जब बालक 2 से 7 वर्ष का होता है,
तो इसमें वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, अर्थात अपने हाथ से, अपने आँख से, अपने नाक से जो क्रियाकलाप करता है उसी के माध्यम से सीखता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जब बालक 0 से 2 वर्ष अर्थात संवेदी पेशी अवस्था में होता है तो वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। याद रखिएगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है, संवेदी पेशी अवस्था, जब बालक 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है। और वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की छाप अपने मस्तिष्क में उतार लेना। नेक्स्ट अवस्था है हमारी, जीन पियाजे ने दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इन्होंने 2 से 7 वर्ष के बीच माना था। और इस अवस्था का वर्णन करते हुए इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं। पहला है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इससे बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट बताते हैं जीववाद, बच्चा सजीव और निर्जीव, जब बालक 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था में होता है तो वह सजीव और निर्जीव वस्तु के बीच में अंतर नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट है अहम केंद्रित, जब बच्चा ये सोचना शुरू करता है कि जो वह कर रहा है वो क्या सही कर रहा है, सब ठीक है या नहीं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा ये सोचना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है, इस वस्तु में बच्चे में संख्यात्मक का उलटना पलटने का ज्ञान नहीं होता, अर्थात मैंने नीचे एक आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है, आप देख सकते हैं। जब आप बालक को 4 + 6 देंगे तो वो आपको जोड़ के बता देगा कि 10 होता है, लेकिन आप इसी में 6 4 दे दिया, 6 + 4 दे दिया, तो वो बालक कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे कैसे जोड़े। अर्थात 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उलटने और पलटने का ज्ञान बालक के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण, दूसरी अवस्था का नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता तो वो क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। तीसरी अवस्था है जीन पियाजे द्वारा दी गई मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, जो कि उन्होंने क्या कहा है कि जो मूल संख्यात्मक होती है वो 10 से 11 वर्ष के बीच की होती है। और इसके वर्णन करते हुए इन्होंने बताया है कि इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है, उनमें चिंतन क्या करता है, कर सकता है, साथ ही उसमें उलटने और पलटने का ज्ञान आ जाता है जब बालक 7 से 11 वर्ष का होता है। और उसमें अज्ञानात्मक तर्क भी आ जाते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली वह होती है जिसमें हम लोग उदाहरण देकर नियम बताते हैं, और निगमन प्रणाली वह होती है जिसमें पहले नियम दिया जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं, उदाहरण बताया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे द्वारा दी गई चौथी अवस्था, जो कि आखिरी अवस्था है। और इनका मानना है कि चौथी अवस्था क्या है, इन्होंने चौथी अवस्था का नाम दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ये कहते हैं कि ये 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। और इसका पॉइंट आइए डिस्क्राइब करते हैं। ये ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो दोस्तों बालक में इस समय क्या है, ज्ञान का सर्वोच्च माध्यम आ जाता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि वस्तु सामने नहीं होती लेकिन फिर भी बालक उसका चिंतन करने में सक्षम होता है। अमूर्त का मतलब होता है सामने वस्तु का न होना, और मूर्त का मतलब होता है वस्तु का सामने होना। तो जब बालक औपचारिक संख्यात्मक अवस्था अर्थात 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन करने का क्या होता है, गुण आ जाता है। साथ ही उसमें नियमों के ऊपर तर्क करने के भी सक्षम हो जाता है। सपोज दैट जो मैथ के क्वेश्चन उसको दिए जाते हैं तो वो उसको हल करता है, क्योंकि इसमें जो नियम होते हैं वो पता होता है। किसी भी सवाल को हल करने के लिए नियम को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस अवस्था में बालक क्या है, नियमों पर तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो पर जीन पियाजे के पूरे सिद्धांत को पढ़ा, एक एक पॉइंट को क्लियर करा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।